हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने उसकी फ्यू प्रॉपर्टीज़ आपको बोली थी, आपको याद रखनी है। जिसमें मीन होगा NP, वेरियांस होगा NPQ, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरियांस, मीन की वैल्यू ऑलवेज वेरियांस से ज़्यादा होगी। सो ये कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे। देन P प्लस Q 1 होगा हमेशा, ठीक है। और P और Q की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमें ऐसे फाइंड आउट करनी है। नाउ आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 92, क्वेश्चन फर्स्ट। For a symmetrical binomial distribution with n equals to 8, find probability of x less than or equals to 1. Now पहले तो symmetrical binomial distribution. Now symmetrical binomial distribution क्या होता है? So symmetrical binomial distribution में p की वैल्यू और q की वैल्यू इक्वल होती है। इक्वल मीन्स 1/2। P की वैल्यू भी 1/2 एंड Q की वैल्यू भी 1/2। दूसरा हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू दी हुई है 8, n की वैल्यू 8 दी हुई है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमें x लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसकी मीनिंग होती है कि हमें प्रोबेबिलिटी 1 और 1 से लेसर वैल्यू का कैलकुलेट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 का मीनिंग क्या होगा? 0 या तो फिर 1। ये वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, मीन्स 1 या 1 से कम होगी। सो नाउ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Px इज इक्वल्स टू NCx इंटू P रेज़ टू x इंटू Q रेज़ टू n माइनस x। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। पहले एक बार हम 0 वैल्यू रखेंगे x की और दूसरी बार 1 रखेंगे। सो कैसे रखेंगे ये वैल्यूज़, यहाँ पर समझिए। n की वैल्यू है 8, सो 8C0, एक बार x की वैल्यू 0 रखना है। देन प्रोबेबिलिटी 1/2 और उसका पावर है x की वैल्यू क्या है? 0 एंड Q की वैल्यू है 1/2 n 8 माइनस x 0, 8 माइनस 0, x की वैल्यू 0 है। सो 8C0 1/2 पावर 0 1/2 8 माइनस 0 प्लस। नाउ दूसरी बार x की वैल्यू 1 रखनी है हमें। सो 8C1 1/2 रेज़ टू 1, क्योंकि अब x की वैल्यू क्या है? 1 है और q की वैल्यू क्या है? 1/2 n 8 माइनस x की वैल्यू 1। देखिए पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सभी वैल्यू सेम है। n की वैल्यू 8 रहेगी, x पहले 0 लिया फिर 1 लिया। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दोनों में सेम, q की वैल्यू दोनों में सेम। P means probability of success and Q means probability of failure. So आइए इसे सॉल्व करते हैं। 8C1 की वैल्यू होगी 1, 1/2 पावर 0, ये वैल्यू भी होगी 1। किसी का भी पावर 0 होना तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। एंड 1/2 पावर 8 प्लस 8C1 की वैल्यू है 8, 1/2 पावर 1 एंड 1/2 पावर 7। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, वैल्यू कुछ भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। सो 1/2 का 8th पावर। अब 2 का 8 कैसे होता है? तो 2 आपको ऐसे करना है, मैंने पहले भी सिखाया है।
कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 into फिर 8 टाइम्स काउंट करेंगे 2 3 4 5, ऐसा नहीं करना है आपको 2 प्रेस करना है, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है एंड देन इक्वल्स टू प्रेस करते रहना है। तो ये होगा आपका स्क्वायर, देखिए आंसर आ गया 4। फिर इक्वल्स टू प्रेस करो तो ये आपका आ गया क्यूब, 4th पावर, 5th 6th 7th 8th, आपको इक्वल्स टू प्रेस करते रहना है। सो ये हो गया 256 प्लस 8 इंटू 1/2 इंटू 1/2 7, सो 2 इंटू 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 128। नाउ ये वैल्यूज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। सो यहाँ पर होगा 1 डिवाइड बाय 256 प्लस, नाउ 8 इंटू 1 इंटू 1, तो वैल्यू हो जाएगी 8, 2 इंटू 128, तो वैल्यू हो जाएगी 256। सो नाउ 256 LCM 1 प्लस 8, ये 1 प्लस 8, सो फाइनली 9 डिवाइड बाय 250x, और ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा आंसर है। सो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, P और Q सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थे, सेम थे, n की वैल्यू दी हुई है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 चाहिए, सो 1 एंड 1 से लेसर वैल्यू क्या होती है, सो 0 प्लस 1, और हमने वैल्यूज रखी एंड इसका सॉल्यूशन किया। सो नाउ स्टूडेंट्स ये आप नोट डाउन कर लीजिए, दोनों पेज एक साथ आपके सामने हैं। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2, mean of a binomial distribution is 5 and its variance is equal to the probability of success. Find the parameters of this distribution. यानी एक क्वेश्चन तो यहाँ तक पूछा हुआ है, पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेल्यूर फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। नन ऑफ द फेल्यूर 0 होना चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो पहले तो हमें पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, और पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो ये आप जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि पैरामीटर्स होते हैं इसके n and p, ये रहे। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है, बाइनोमियल का इंट्रोडक्शन मीन्स इसका जस्ट प्रीवियस लेक्चर, तो पहले वो देख लीजिए। ये पेज नंबर 81 पर दिए हुए हैं पैरामीटर्स n and p, ये पैरामीटर्स होते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पैरामीटर्स ही नहीं दिए हुए हैं, n and p ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, तो हम पहले वो देख लेते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। सो इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि मीन जो है, मीन 5 है, मीन की वैल्यू 5, और दूसरा बताया गया है कि वेरिएंस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इट मीन्स दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू p, वेरिएंस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नाउ वेरिएंस क्या होता है, सो वेरिएंस होता है NPQ, NPQ इक्वल्स टू p, और मीन क्या होता है, सो मीन होता है NP, NP इक्वल्स टू 5। नाउ मीन की वैल्यू NP होती है, NP 5 है,
तो यहां पर NPQ में हम NP की वैल्यू 5 रख देते हैं। NP की वैल्यू 5 रख देते हैं। सो N और P की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूं 5, Q एज इट इज। सो 5Q इज इक्वल्स टू P, 5Q इज इक्वल्स टू P। नाउ जब हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिया था तब आपको बताया था कि P प्लस Q ऑलवेज 1 होता है, जिसमें P चाहिए तो 1 माइनस Q और Q चाहिए तो 1 माइनस P। सो Q की वैल्यू हम कहीं पर भी 1 माइनस P यूज कर सकते हैं। सो Q की वैल्यू रख देते हैं यहां पर 5, Q की जगह मैं लिखूंगा उसकी वैल्यू 1 माइनस P। ना Q की वैल्यू है 1 माइनस P इज इक्वल्स टू P। सो 5 इंटू 1 5 माइनस 5 इंटू P, 5P is equals to P. So therefore 5 is equals to P plus 5P. So therefore 5 is equals to, ये माइनस 5P को मैं राइट हैंड साइड ले गया, प्लस 5P हो गया, P प्लस 5P 6P. So therefore P की वैल्यू क्या होगी 5 डिवाइड बाई 6, ये 6 डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू P. नाउ देखिए हमें पैरामीटर्स चाहिए और पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो पैरामीटर्स होते हैं NP। NP दैट मीन्स P की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ हमें N कैलकुलेट करना है क्योंकि पैरामीटर्स में NP आते हैं। सो नाउ हमें N कैलकुलेट करना है। सो N क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर मैं अगर P की वैल्यू हमें मीन दिया हुआ है, मीन इक्वल्स टू 5, NP इक्वल्स टू 5। सो N इंटू P की वैल्यू है 5/6 इज इक्वल्स टू 5। सो देयरफॉर N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पहले मैं ये 5 लिख रहा हूँ, ये 6 राइट हैंड साइड जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 5 जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। सो 5 5 कैंसिल करेंगे। सो फाइनली N इज इक्वल्स टू 6, N की वैल्यू हो जाएगी 6। सो स्टूडेंट्स ध्यान से फिर से स्टेप्स को समझ लो। वेरिएंस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया हुआ था और मीन इक्वल्स टू 5 दिया हुआ था। सो NP इक्वल्स टू 5 एंड NPQ इक्वल्स टू P। नाउ NP की जो वैल्यू है 5 वो मैंने यहाँ रख दी NP की जगह। सो 5 इंटू Q इज इक्वल्स टू P। नाउ Q की वैल्यू रखी 1 माइनस P। 1 माइनस P कहाँ से आया, सो P प्लस Q क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। सो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस P। सो Q की जगह 1 माइनस P रखा और 5 से मल्टीप्लाई किया। सो 5 इंटू 1 5 एंड 5 माइनस P माइनस 5P इक्वल्स टू P। सो यहाँ पर हमें P की वैल्यू मिल गई और वही P की वैल्यू यहाँ रखी तो हमें N मिल गया। नाउ हमारे पास N अवेलेबल है, P अवेलेबल है। अब अगर P मिल गया है हमें तो उसके साथ Q भी मिल जाएगा। सो P प्लस Q ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, और P की वैल्यू क्या है 5/6 प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/6। सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू 1 में से 5/6 माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/6। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 5 1/6। तो ये हो गई Q की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास पैरामीटर्स अवेलेबल है NP, साथ में Q भी अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, सो हमें तो फॉर्मूला अप्लाई करनी है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, एक ही फॉर्मूला है, NCX P रेज़ टू X Q रेज़ टू N माइनस X। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अब यहां पर हमें N है, P है, Q है, लेकिन X क्या है, तो X लिखा हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, नन ऑफ द फेल्यूअर। फेल्यूअर कुछ भी नहीं होना चाहिए, मीन्स सारे के सारे अटेम्प्ट हमारे सक्सेस होने चाहिए, सारे के सारे हमारे अटेम्प्ट सक्सेस होने चाहिए। सो टोटल अटेम्प्ट कितने हैं 6,
और सभी के सभी सक्सेस चाहिए, इट मीन्स हमें P6 कैलकुलेट करना है। फिर से बता रहा हूं, नन ऑफ फेल्यूअर, फेल्यूअर 0 होना चाहिए, मीन्स सारे अटेम्प्ट सक्सेस होने चाहिए। सो n की वैल्यू 6, C x की वैल्यू भी 6, P की वैल्यू प्रोबेबिलिटी 5/6, 5/6, x की वैल्यू रखेंगे यहां पर 6 एंड Q 1/6 and 6x6. So 6C6 1, 5/6. Now 5/6 क्या होगा, तो 5 का 6th पावर होगा 2, 3, 4, 5, 6. So 15,625 डिवाइड बाय 6th 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 46,656 इंटू 6 - 6 1। सो अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, सो 15,625 डिवाइड बाय 46,656, ये हो जाएगा इसका आंसर। सो देखिए फर्स्ट और सेकंड सम में क्या डिफरेंस था कि फर्स्ट में हमें NPQ दिए हुए थे, इसमें NPQ ही नहीं दिए हुए थे। सो सबसे पहले तो हमें पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़े। पैरामीटर्स क्या होंगे, N and P, N and P कैलकुलेट किया। नाउ N and P कैलकुलेट किया, सो देन N, P and Q कैलकुलेट किया। Q कैलकुलेट किया, सो Q के बाद तो हमें सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है। एंड नन ऑफ द फेल्यूअर मीन्स सारे के सारे सक्सेस होने चाहिए। सो 6 में से 6 सक्सेस, सो ये हो जाएगी x की वैल्यू। सो नाउ स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सम आपके सामने है। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।